हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे अपनी पढ़ाई में। दोस्तों, आज का टॉपिक है 12th क्लास का फिजिक्स चैप्टर विद्युत विभव तथा धारिता। इससे रिलेटेड 10 ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। आप लोग सिर्फ 5 का जवाब देंगे तो आप मेहनत करते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टेन टेन पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों, किसी संधारित्र की धारिता का ऐसा मात्रक क्या होता है। किसी संधारित्र की धारिता का ऐसा मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन है वोल्ट, बी ऑप्शन है न्यूटन, सी ऑप्शन है फैराड, डी ऑप्शन है एम्पियर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, इसका फैराड इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। दूसरा नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है, वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती हैं। ए ऑप्शन द्रव्यमान के, बी ऑप्शन त्रिज्या के, सी ऑप्शन आयतन के, डी ऑप्शन गोले की सतह के क्षेत्रफल के। तो आप समझ लीजिए इसका कैसे मतलब होगा समानुपाती। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, वायु में गोलीय चालक की धारिता क्या होता है, 4πε0 होता है। सी बराबर होता है यहाँ पर 4πε0 होता है। तो वायु में गोलीय चालक की धारिता मतलब कितना है दिया हुआ है 4πε0, तो ये हो जाएगा आर। और यहाँ सी बराबर इतना होता है, मतलब 4πε0 होता है सी बराबर। इसको हम समानुपाती करेंगे तो यहाँ पर बराबर हट जाएगा, तो सी समानुपाती आर है। तो यहाँ देखिए गोलीय चालक की धारिता त्रिज्या के समानुपाती होता है। आप लोग पिक्चर देख के समझ गए होंगे कि कैसे होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, तीसरा नंबर प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। तीसरा नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है, जब समांतर पट्टिका वायु संधारित्र के पट्टिकाओं के बीच की दूरी बढ़ती है तब इसकी धारिता क्या होता है। ए बढ़ती है, बी ऑप्शन घटती है, सी ऑप्शन कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, डी ऑप्शन कोई नहीं। तो देख लीजिए आप कैसे ये होगा। देखिए यहाँ दूरी बढ़ने पर धारिता कम हो जाएगी। आप देखिए सी बराबर क्या है, ε0 A/d है। सी बराबर यहाँ पर है धारिता, डी बराबर है दूरी। तो यहाँ पर बराबर हटेगा तो यहाँ पर समानुपाती लगेगा, तो सी समानुपाती 1/d हो जाएगा। आप पिक्चर देख के समझ सकते हैं। देखिए इन दोनों का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल हुआ और इसके बीच की जो दूरी है वो डी हुआ। तो दूरी बढ़ने पर धारिता कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा का बी, घटती है, इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न पे चलते हैं। चौथा नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। चौथा नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, समांतर पट्टिका वायु संधारित्र में जब वायु के स्थान पर उच्च पर वैद्युत नियतांक का एक माध्यम रखा जाता है तब संधारित्र की धारिता क्या होगा। ए ऑप्शन बढ़ती हैं, बी ऑप्शन घटती हैं, सी ऑप्शन कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, डी ऑप्शन शून्य हो जाती हैं। तो आप देख सकते हैं, इसका पिक्चर देख के आप समझ सकते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ के भरे हो तो सी बराबर KA/ε0/d होता है। तो हम कह सकते हैं कि सी समानुपाती के, जब दोनों प्लेट के बीच केवल वायु उपस्थित हो तो के बराबर क्या होता है 1 होता है। तो सी बराबर यहाँ पर हो जाएगा A/ε0/d हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा बढ़ती हैं, इसका राइट आंसर होगा। 4 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन होगा इसका राइट। अगला प्रश्न चलते हैं 5 नंबर प्रश्न पे। 5 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। इसमें पूछा जा रहा है, भिन्न धारिता वाले 3 संधारितों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो उन पर आवेश समान रहेगा, बी असमान रहेगा, सी ऑप्शन धारिता पर निर्भर करती हैं, डी ऑप्शन है 0। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, 6 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। इसमें पूछा जा रहा है, 2 आवेशित चालक गोले जिन पर आवेश की भिन्न भिन्न मात्राएं हैं एक सुचालक तार द्वारा परस्पर संबंधित कर दिए जाते हैं तो इससे ए ऑप्शन है गोलों की कुल ऊर्जा संरक्षित रहेगी, बी ऑप्शन कुल आवेश संरक्षित रहेगा, सी ऑप्शन है ऊर्जा व आवेश दोनों संरक्षित रहेंगे, डी ऑप्शन कोई भी संरक्षित नहीं रहेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 6 का सही आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं, 7वां नंबर प्रश्न। 3 संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता सी है
श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। किस में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ है। इनकी तुल्य धारिता क्या होगा? ए ऑप्शन है 3C, बी ऑप्शन है 3/C, सी ऑप्शन है C/3, डी ऑप्शन है 1/3C। आपको समझ में इसमें नहीं आ रहा है तो देखिए एक पिक्चर देता हूँ, आप उसमें देख के समझ सकते हैं कि कैसे आएगा इसका आंसर। देखिए C1 यहाँ पर निकाला है, उसके बाद C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर C। श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता C इक्विवेलेंट निकालना है तो 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। सभी को साथ में हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए भिन्न का जोड़ यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा? C यहाँ पर मतलब बाहर मतलब कॉमन निकल जाएगा, बट्टा में रहेगा, और तीनों C को फिर से डिवाइड करके हम जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या निकल के आया? 3/C। एक स्टेप और बढ़ेगा तो इसका सही आंसर, एक स्टेप यहाँ कट गया है, इसका सही आंसर हो जाएगा CEQ। निकालेंगे तो यहाँ पर पलट जाएगा, वहाँ 1 है, 1/CEQ है, पलटी हो जाएगा तो ये हो जाएगा C/3। जब 1 पर मतलब 1 हटेगा, डिवाइड से हटेगा तो हो जाएगा C/3। इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 7 नंबर प्रश्न का C आंसर हो जाएगा C/3 इसका राइट आंसर। 8 नंबर प्रश्न में चलते हैं। इसमें पूछा जा रहा है 64 समरूप बिंदु जिसमें प्रत्येक की धारिता 4 माइक्रोफैराडे हैं, मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं। बड़े बूंद की धारिता क्या होगी? क्वेश्चन रिपीट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 64 समरूप बूंदे जिसमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराडे हैं, मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं। बड़े बूंद की धारिता क्या होगी? ए ऑप्शन है 4 माइक्रोफैराडे, बी ऑप्शन है 20 माइक्रोफैराडे, सी ऑप्शन है 25 माइक्रोफैराडे और डी ऑप्शन है 164 माइक्रोफैराडे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 64 समरूप बिंदु जिसमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोकूलम है, मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं। बड़े बूंद की धारिता क्या होगी? ए ऑप्शन है 4 माइक्रोफैराडे, बी ऑप्शन है 20 माइक्रोफैराडे, सी ऑप्शन है 25 माइक्रोफैराडे और डी ऑप्शन है 164 माइक्रोफैराडे। हम क्वेश्चन एक बार फिर बोल दिए हैं तो चलिए कैसे इसको हम समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने देखिए यहाँ क्या है, छोटे समरूप बिंदु की धारिता C1 हम मान लिए हैं 5 माइक्रोफैराडे, बड़े बूंद की धारिता C2 मान लिया हमें A। माना कि छोटे समरूप बिंदु की त्रिज्या R, बड़े बूंद की त्रिज्या कैपिटल R। फिर मान लिए हैं 64 छोटे बूंद का आयतन, बड़े बूंद का आयतन नहीं, 64 छोटे बूंद का आयतन बराबर बड़े बूंद का आयतन। तो हम दोनों को बराबर कर दिए हैं। 64 गुने 4/3 पाई R³ बराबर 4/3 पाई कैपिटल R³। यहाँ पर से कैंसिल क्या हो जाएगा? जो कॉमन होगा वही कैंसिल हो जाएगा। देखिए 4/3 पाई दोनों तरफ है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या? इधर बचा 4R³ बराबर कैपिटल R³। तो हो जाएगा यहाँ से R बराबर 4R, डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4R। फिर यहाँ है छोटे बूंद की धारिता C1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ 5 माइक्रोफैराडे पहले से दिया हुआ है C1 की धारिता छोटे बूंद की। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, R बराबर निकालेंगे तो 5/4 एप्सिलॉन नॉट, समीकरण 1 मानेंगे। बड़े बूंद की धारिता C2 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। C2 यहाँ दिया हुआ है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, 4R। R बराबर यहाँ पर क्या है 4R। तो C2 हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 गुने 5/4 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर कॉमन जो होगा वो कट जाएगा। देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों तरफ है, मल्टीपल में दोनों कट जाएगा। तो C2 बराबर यहाँ से हो जाएगा 20 माइक्रोफैराडे। 4 और 5 का गुना हो जाएगा तो 20 माइक्रोफैराडे इसका सही आंसर हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। परावैद्युत
साम क्वेश्चन में पूछा जा रहा है परावैद्युत सामथर्रे का असहाय मात्रक क्या होता है। सामथर्रे का असहाय मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन है वोल्ट, बी ऑप्शन है वोल्ट मीटर, सी ऑप्शन है वोल्ट प्रति मीटर, डी ऑप्शन है वोल्ट मीटर स्क्वायर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। देखिए परावैद्युत सामर्थ्य का असहाय मात्रक क्या होता है। एम वी बाई एम माइक्रो वोल्ट पर मीटर या 10⁻6 वोल्ट पर मीटर इसको हम बोल सकते हैं। तो इसमें से राइट आंसर इसका हो जाएगा 9 का राइट आंसर हो जाएगा सी वोल्ट पर मीटर इसका राइट आंसर। 10 नंबर प्रश्न में चलते हैं। 10 नंबर अंतिम प्रश्न है दोस्तों। 50 माइक्रो फैराडे धारिता वाला एक संधारित्र 10 वोल्ट विभव तक आवेशित किया जाता है। इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगा। ए ऑप्शन है 2.5 गुने 10⁻³ जूल, बी ऑप्शन है 2.5 गुने 10⁻⁻4 जूल, सी ऑप्शन है 2.5 गुने 10⁻⁻2 जूल, डी ऑप्शन है 2.5 गुने 10⁻⁸ जूल। तो देखिए कैसे हमने निकाला है, आप लोग समझ लीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए सी बराबर दिया हुआ है 50 माइक्रो फैराडे, तो माइक्रो फैराडे को हम मतलब फैराडे में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 50 गुने 10⁻⁻6 फैराडे। विभव V बराबर 10 वोल्ट दिया हुआ है। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है संचित ऊर्जा। संचित ऊर्जा का संकेत होता है U बराबर 1/2 CV²। तो यहाँ 1/2 हो जाएगा। C का मान कितना पहले से दिया हुआ है 50 गुने 10⁻⁻, जो हमने बदला है माइक्रो फैराडे को फैराडे में, तो 1/2 गुने 50 गुने 10⁻⁻6 गुने V का मान कितना है 10 वोल्ट, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/2 गुने 5 गुने 10 गुने 10 का स्क्वायर गुने 10⁻⁻6, फिर आगे आ जाएगा 1/2 गुने 5 गुने 10 का क्यू हो जाएगा 10 का क्यू हो जाएगा गुने 10⁻⁻6। क्यू कैसे हुआ देखो, पहले यहाँ 5 गुने 10 गुने 10⁻2 है, 10 और गुने 10⁻2 को दोनों के एक साथ कर देंगे तो हो जाएगा 10⁻3 हो जाएगा। ठीक है, अगला स्टेप है 1/2 गुने 5 गुने 10⁻³ जूल। 3 जूल कैसे हुआ ऊपर में, तो देखिए दोनों मतलब घट गया दोनों में से। ठीक है, तो इसका आ जाएगा आंसर। ये 5 ऊपर चला जाएगा, 1/2 है तो 5/2 हो जाएगा। जब 2 से 5 में डिवाइड करेंगे तो क्या यहाँ आ जाएगा 2/5 गुने 10⁻³ जूल। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो को यहीं पर हम एंड करते हैं। नेक्स्ट डे आप लोग बीच फिर से एक नया टॉपिक या इसी टॉपिक से कुछ और ऑब्जेक्टिव हम आपके बीच लाएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट डे। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।